हाजिर हूं आपके सामने हमारा खास कार्यक्रम लेकर, रिपोर्टर डायरी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बादली में आयोजित सीएम नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम की, जहां सीएम ने करोड़ों रुपए की 9 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं करनाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां के सरकारी अस्पताल से फरार हुए कुख्यात बदमाश गुरजीत को पुलिस ने 23 दिन बाद अंबाला से अरेस्ट किया। इसके अलावा पंचकुला के पिंजौर में अपहरण और लूटपाट के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल बताएंगे। हरियाणा के बादली में विकास की बड़ी सौगात देखने को मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां करोड़ों रुपए की 9 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने बागवानी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र कृषि क्षेत्र को नई दिशा देगा और नवाचार के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। यहाँ जज्जर बादली में बागवानी अनुसंधान केंद्र आज रैया का उद्घाटन करने का मौका मिला है। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। एक और आज का ये ऐतिहासिक दिन जहां हम एक और भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी, त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हल्के के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों, मैं शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूं और आप सबको भी महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है, उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। के जल संरक्षण, गुणवत्तापूर्वक सुधार और उत्पादन वृद्धि तथा रोग एवं कीट प्रबंधन के क्षेत्र में किसानों के लिए अत्यंत ये उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों, यह केंद्र कृषि अनुसंधान और आधुनिक तकनीक का एक ऐसा संगम बनेगा जो आने वाले वर्षों में साथियों हरियाणा की बागवानी अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ये पहुंचाने का काम साथियों करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज मुनीमपुर पहुंचे और तकरीबन 71 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शुभारंभ भी किया। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने क्षेत्र के लिए कई चीजों की डिमांड रखी। मैं आपको बता दूं कि क्या क्या मेन चीजें थी। उन्होंने कहा कि ढाकला में अनाज मंडी होनी चाहिए, सुबाना में स्कूल होना चाहिए, बादली में रेस्ट हाउस की मांग भी की, भिंडावास में स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टेडियम की तर्ज पर एक स्टेडियम भी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बादली में जो पुराना रेस्ट हाउस है उसकी मरम्मत होनी चाहिए। सिंचाई विभाग के जो चीजें हैं, कई चीजें जो चीजें हैं, सिंचाई विभाग की जो नहरें हैं उसको पक्की किया जाए। कुलाना में कॉलेज की जो डिमांड रखी गई थी, बादली बाईपास की जो मेन मांगे हैं उसको रखा गया। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा सभी मांगों को मान लिया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर किसान या ग्रामीण
जमीनें देने को तैयार है। तो हम जितनी भी योजनाएं ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा दी गई, चाहे सड़कों की हो या अन्य किसी भी चीजों की थी, सरकार के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा 5 करोड़ रुपया बादली को अलग से ग्रांट भी देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए लेके जो भी मांगे दी गई है या रखी गई है, हम उनको पूरी तरह से पूरी सीरियस से इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन की यहाँ पर सरकार है और यहाँ पर सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का काम करती है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी संकल्प लेते हैं, हम उसे पूरी तरह इंप्लीमेंट करेंगे। करनाल के सरकारी अस्पताल की तीसरी मंजिल से पुलिस कस्टडी से फरार हुए कुख्यात बदमाश गुरजीत को पुलिस ने 23 दिन बाद अंबाला से गिरफ्तार किया। आरोपी को मंगलवार रात दबोचा गया। गिरफ्तारी के बाद उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि 2 मई को तरावड़ी के पेट्रोल पंप पर फायरिंग के मामले में गुरजीत को 25 मई को गिरफ्तार किया गया था। करनाल पुलिस की शहीद वंशाकों को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बीते दिनों एक गुरमीत नाम का जो कैदी था, कैदी वार्ड से फरार हो जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक 5,000 का इनाम भी रखा गया था। और कल करनाल पुलिस की शहीद वंशाका ने इसे अंबाला से राजपुरा रोड से गिरफ्तार कर लिया। इस पे कई जिलों के 5 मामले दर्ज है और ये कई दिनों से मोस्ट वांटेड भी चल रहा था, जिसके लगातार बात करें तो करनाल पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। करनाल पुलिस की पंचकुला के पिंजौर में अपहरण और लूटपाट के मामले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। कार्रवाई के दौरान जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिससे वे घायल हो गए। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल भी बरामद की है। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जी लोग लेके आए हैं पेशेंट्स, हेड कांस्टेबल राम निवास जी, क्राइम ब्रांच से, ठीक है जी। और 2 पेशेंट्स आए हैं, एक योगेश है 20 साल का और एक दीपेश है 19 साल का। इन दोनों के जैसे जो योगेश जी हैं, इनके लेफ्ट लोअर लेग में एग्जिट एंड एंट्री वुंड है और जो दीपेश हैं उनके राइट लोअर लिम्ब में इंजरी है। तो उसको अभी इवेलुएट करेंगे फर्दर कि भी व्हाट इंजरी और बिकॉज ऑफ व्हाट वेपन दैट इंजरी इज। पंचकुला पुलिस के द्वारा आज बरवाला के अलीपुर में 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया है। दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगने के बाद पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में यहां पर दोनों बदमाशों को भर्ती करवाया गया है। सूत्रों के अनुसार ये दोनों जो आरोपी हैं, ये रोहित गुदारा गैंग से संबंध रखते हैं और पिंजौर में युवक के साथ हुई लूट और अपहरण मामले को लेकर ये आरोपी वांछित चल रहे थे। जब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो आरोपियों के द्वारा पुलिस पर क्रॉस फायरिंग की और पुलिस ने क्रॉस फायरिंग करते हुए दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी है। बताया जा रहा है कि दोनों जो आरोपी हैं ये किसी गैंग, जो रोहित गुदारा गैंग है, उसका जो सदस्य बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर डीसीपी क्राइम और क्राइम ब्रांच 19 की टीम मौके पर पहुंची थी और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। मौके से आरोपियों से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है और आरोपी किन किन वारदातों में शामिल हैं और किन किन घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, इसको लेकर क्राइम ब्रांच के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल आरोपियों का जो उपचार है वो यहाँ पर चल रहा है। उपचार के बाद दोनों आरोपियों का रिमांड लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी। पंचकुला से हरियाणा न्यूज के लिए तारा ठाकुर। हरियाणा में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। बता दें कि हाल के दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हरियाणा के लगभग 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अभी आने वाले 2 से 3 दिनों तक बताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा कि आंधी के साथ बारिश आने की संभावना है। पिछले दिनों जब बारिश हुई उससे मौसम में बदलाव हुआ और लोगों को गर्मी से राहत मिली। काफ़ी दिनों से जो है लगातार गर्मी
बढ़ रही थी, जिस प्रकार से 9 तपा के अंदर अब की बार भयंकर गर्मी पड़ी, उसी प्रकार से बारिश के बाद फिर से जो है गर्मी बढ़ गई थी। लेकिन अब जो ये बारिश हुई है उसके बाद फिर से जो है राहत मिली है, खासतौर पर किसानों को राहत मिली है, उनकी फसलों को राहत मिली है, पशुओं को राहत मिली है, लोगों को राहत मिली है। अभी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के कई जिलों में टेम्परेचर जो है अब सामान्य सा दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में 2 से 3 दिन तक येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है। हालांकि आंधी और तूफान आने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे जो है नुकसान की जो है आशंका जताई जा रही है, क्योंकि आंधी और तूफान जब आते हैं तो खासतौर पर पेड़ गिरते हैं और बिजली के जो पोल हैं वो भी गिर जाते हैं, जिससे नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। ऐसे में अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ के अंदर भी अभी जो है टेम्परेचर नॉर्मल है। बारिश के बाद से मौसम सुहावना हो गया है और पर्यटकों की संख्या भी जो है बढ़ने लगी है। जिस प्रकार से सुखना झील है वहां पर पर्यटक आने लग गए हैं, रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, तो तमाम कई जगह ऐसी हैं जहां पर अब भीड़ भाड़ सी चंडीगढ़ के अंदर फिर से देखने को मिल रही है और गर्मी से भी लोगों को काफ़ी राहत मिली है। हालांकि चंडीगढ़ के अंदर भी जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से हरियाणा के अंदर गर्मी थी, ऐसे ही चंडीगढ़ के अंदर भी गर्मी का प्रकोप देखने को मिला था और सुखना झील का जो है जल स्तर है वो भी कम हो गया था। लेकिन अभी जब बारिश हुई है, बारिश के बाद फिर से जो मौसम में बदलाव आया है वो उसके कारण अब जो है गर्मी से राहत मिली है और आने वाले 2 से 3 दिन तक जो है तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कह सकते हैं कि अभी जो है हरियाणा के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर मौसम ठीक होने की वजह से गर्मी से थोड़ा सा लोगों को राहत मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। फरीदाबाद में लगातार पिछले 2 दिनों से बरसात हो रही है और आज भी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो कहीं ना कहीं हल्की बरसात से किसानों को काफ़ी फायदा पहुंचेगा। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो बरसात हुई है उससे धान की जो फसल होने वाली है उसको लेकर के किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले ज़्यादा तपिश भरी गर्मी पड़ रही थी तो उससे कहीं ना कहीं तमाम लोग जो है परेशान थे और खेतों में काम भी नहीं हो पा रहा था। अब ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और क्योंकि बरसात हो रही है तो बरसात से उनको काफ़ी फायदा मिलेगा और धान लगाने में भी काफ़ी आसानी रहेगी। तो लगातार जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी तो उसको लेकर लोग भी आप देख सकते हैं कि जो पेय पदार्थ की रेहड़ियाँ हैं उन पर भी लोग जो है पहुँचते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए। लेकिन आज की बात करें तो फिलहाल जो टेम्परेचर भी 34 डिग्री के करीबन बना हुआ है और 34 से लेकर 39 डिग्री तक रहने वाला है। तो लगातार जिस तरीके से गर्मी अब कम हुई है तो लोगों ने राहत की सांस ली और मौसम भी काफ़ी सुहावना। हालांकि आज की बात करें तो अभी धूप निकली हुई है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था और लोगों से भी अपील की गई थी कि वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो सर पर कपड़ा ढाँप कर निकलें और साथ ही पानी की बोतल लेकर निकलें। लेकिन गर्मी जब बरसात आती है तो कई बार बिजली के कट लगते हैं और बिजली के कटों से लगने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पानी की सप्लाई भी बाधित होती है और साथ ही भीषण जो गर्मी है, क्योंकि सड़ी गर्मी उस समय हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो बिजली के उपकरण हैं वो तमाम उपकरण बंद हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। हालांकि अच्छी बात खबर ये है कि बरसात से जहां किसानों को फायदा है वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। 2 से 3 दिन पहले जब बरसात हुई थी उसकी वजह से जो है तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की जा रही है। इस समय तापमान जो है 34 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और आज का कुरुक्षेत्र का तापमान अधिकतम जो है 36 से 37 डिग्री तक जो है जा सकता है। लोगों के लिए चैन भरी सांस जरूर मिलती हुई नजर आ रही है और ऐसा ही 2 से 3 दिनों तक जो है इसी तरीके का मौसम रह सकता है। और बात की जाए तो पूरे प्रदेश की, आज पूरे प्रदेश के कई जिलों में जो है अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं, आंधी तूफान और बरसात को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बरसात आएगी तो लोगों के लिए राहत की भरी सांस जरूर लेकर आएगी। टेम्परेचर फिर से गिरता हुआ नजर आएगा और किसानों के लिए ये बरसात जो है काफी लाभदायक होगी। लेकिन आंधी तूफान की बात की जाए तो आंधी तूफान आता है, जब भी आता है तब जो है नुकसान होता है। कई जगह बिजली के खंभे गिर जाते हैं, तारें टूट जाती है, कहीं पेड़ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कई हादसे हो जाते हैं। तो ऐसे में
बरसात आएगी तो फायदे होंगे और आंधी तूफान आएंगे तो उसके नुकसान भी लोगों को झेलने पड़ेंगे। और खास तौर पर आज जो हरियाणा के कुछ जिले हैं उनमें अलर्ट तो पहले ही कर दिया गया है और 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके का जो है कुरुक्षेत्र में तापमान जो है बना रह सकता है। फिर 19 से 20 तारीख के बाद जो है प्री मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव हो सकता है और पूर्ण रूप की बात की जाए कि मानसून पूर्ण रूप से एक्टिव जो होगा वो 25 तारीख के बाद ही जो है हरियाणा में आशंका जताई जा रही है कि पूर्ण रूप से मानसून एक्टिव हो जाएगा। लोगों के लिए राहत भरी सांस जरूर मिलती हुई नजर आएगी। इस बार जो मौसम जो है बिल्कुल अलग ही देखने को मिल रहा है। कभी धूप हो रही है, कभी बरसात हो रही है, कभी मौसम जो है सुहावना हो रहा है। नौतपा के बीच में भी बरसातें देखने को मिली है, अन्यथा नौतपा के बीच में हीट वेव, लोग बहुत ही कम मात्रा में घरों से बाहर निकलते थे, लेकिन नौतपा के बीच में भी बरसातें जो है इस बार देखने को मिली है। तो इस बार जो है मौसम मिला जुला देखने को मिला है। लोगों के लिए कभी धूप हो जाती है, कभी छांव हो जाती है और कभी मौसम जो है सुहावना हो जाता है। तो ऐसे में जो आज का जो तापमान अभी जो दर्ज किया जा रहा है वो 34 डिग्री कुरुक्षेत्र का दर्ज किया जा रहा है और अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री तक जो है जा सकता है। लोगों के लिए जरूर ये 2 से 3 दिन जो है राहत भरे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। दिनों की राहत के बाद एक बार फिर उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होता जा रहा है। भले ही तापमान में गिरावट दर्ज की हो, लेकिन उसके बावजूद भी अब उमस भरी गर्मी कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। आज की बात करूं तो गुरुग्राम में जो अधिकतम तापमान है वो 37 डिग्री तक जाएगा, तो वहीं पर फील लाइक की बात करें तो ऐसा महसूस होगा कि 40 डिग्री तक जो है तापमान गुरुग्राम में बना हुआ है। लेकिन वहीं पर मौसम विभाग के अधिकारियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर तेज आंधी के साथ बरसात आने की संभावनाएं जताई जा रही है, जहां लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो वहीं पर इस बदलते हुए मौसम से हम बात करें तो एहतियात बरतने भी जरूरी है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट की राय माने तो इस बदलते हुए मौसम में खास तौर पर ठंडे जो खाना है उसका सेवन करना जो है अवॉइड करें, साथ ही साथ ताजा और स्वच्छ जो भोजन है वही करें और मसालेदार भोजन से भी वो परहेज करते हुए नजर आए, क्योंकि मसालेदार खाना आपका पाचन क्रिया बेकार कर सकता है और आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में अब बदलते हुए मौसम में लोग एहतियात बरतेंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। हरियाणा में लगातार मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो आज करनाल में भी खिलखिलाती धूप निकले, मगर IMD के अनुसार बात करें तो कहीं ना कहीं लगभग दोपहर का समय बारिश आने की पूरी संभावना बताई जा रही है और लगभग ये 7-5:30 बजे तक बारिश के चलने की संभावना और जिसके बाद भी मौसम खुलने की संभावना बताई जा रही है। वहीं बात करें तो करनाल जिले में भी लगातार गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पूरी जिला से अलर्ट मोड पर है और कई स्वास्थ्य टीमों की गठित भी करी गई है कि लगातार बात करते ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप दिन पड़ रहा है, जिससे करनाल की जनता पूरी तरह से जूझ रही है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी करी गई है। उन्होंने कहा है कि ज्यादातर बच्चों का, क्योंकि छुट्टियों का मौसम चल रहा है, ताकि घर में रखें, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप चल रहा है, जिससे कि बूढ़ों में खासकर देखा जाता है कि BP की हाई लो और कई शुगर पेशेंट है तो उनकी शुगर बढ़ जाती है, जिससे कि OPD की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि OPD की संख्या के मामले भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कल लगातार डॉक्टर से बातचीत करने की कही। उन्होंने कहा कि हम लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके चलते OPD की संख्या भी बढ़ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर पूरी खिलखिलाती धूप निकली हुई है। और लगातार बात करें तो आज करनाल में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ साथ दोपहर के 1 या 2 बजे के बाद के बारिश आंधी आने की संभावना। मौसम विज्ञान के अनुसार आज तेज हवाएं और बिजली चमकने के साथ साथ धूल भरा तूफान भी आ सकता है, क्योंकि आज अधिक तापमान की बात करें तो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। और दोपहर के समय हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना 65% तक बताई जा रही है। और हवा की गति की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी दिशा से करीब 6 से 15 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का स्तर लगभग 42 से 49 के आसपास रहने वाला है। अभी तो लगभग तेज खिली धूप रहने के साथ 36 डिग्री पहुंच गया, मगर IMD के अनुसार बात करें तो आज आसमान में बादल घिरे रहेंगे। दोपहर के समय की बात करें तो पूरी तरह से आशंका बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं करनाल की जनता को फिर 1-2 बार राहत मिलने वाली है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि 2-3 दिन पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं पूरे दिन करनाल में बारिश हुई, जिसके चलते करनाल की जनता को राहत की सांस मिली और लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिली। क्योंकि देखा जा रहा है कि गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और लगातार बात करें तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर में एक एडवाइजरी जारी करता है कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, क्योंकि
देखा जाता है कि गर्मियों में ज्यादा तेज प्रकोप पड़ता है, तो गर्मी का प्रकोप पड़ता है तो कहीं ना कहीं बीपी हाई और लो शुगर के पेशेंट के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश के 17 जिलों में आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वह हल्की से मध्यम बरसात होने की उम्मीद है। लेकिन हम मंगलवार की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले के तापमान में 9 डिग्री तापमान में गिरावट देखने को मिली और दिन में बड़ा ही ठंडा मौसम रहा और ठंडी हवाएं चली। वही रात का तापमान भी 19 डिग्री के पर पहुंच गया था, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। तो ऐसे में मौसम परिवर्तनशील होने से प्रदेश के कई जिलों में बरसात होने से तापमान में काफी गिरावट है वो देखने को मिली। हमारे साथ स्थानीय लोग, फ्रूट विक्रेता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल बरसात हुई थी, कितनी राहत मिली थी? कल की बरसात से बहुत सारी राहत मिली थी और जनजीवन सही सलामत है। इससे पहले कितनी गर्मी हो रही थी? इससे पहले तो बहुत गर्मी थी, गर्मी में कोई बाहर नहीं निकलता था और कल की बरसात से बहुत सारी राहत मिली है। हवाएं ठंडी चल रही है, बाजारों में लोग बाग चहल पहल हो रही है। जी बिल्कुल, ये थे स्थानीय लोग जो बता रहे थे कि कल तापमान में काफी गिरावट थी वो देखने को मिली थी और ऐसे में बाजार में भी चहल पहल दिखाई दे रही थी। लेकिन मौसम विभाग ने 20 तारीख तक परिवर्तनशील बनाया। और फरीदाबाद में कारोबारियों से रंगदारी मांगने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। क्राइम ब्रांच ने विदेश में बैठे गैंगस्टरों से धमकी भरे फोन करवाने के आरोप में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सब इंस्पेक्टर सिकंदर को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि कारोबारियों के मोबाइल नंबर जुटाकर विदेश में सक्रिय गैंगस्टरों तक पहुंचाए जाते थे। 23 मई को थाना सेक्टर 8 में एक एक्सटोर्शन की धाराओं के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि इंटरनेशनल नंबर से थ्रेट, एक्सटोर्शन की थ्रेट और कॉल मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। जो इस मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को गठित किया गया। जो हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने इस मामले में कामयाबी हासिल करते हुए 13 तारीख को 2 आरोपितों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो इसमें एक आरोपी दीपक गोयल है जो सेक्टर 9 का रहने वाला है और दूसरा आरोपी सिकंदर है जो मोटू का नंगला गांव का निवासी है। जो सिकंदर है उसको हमने 13 तारीख को गिरफ्तार किया था और वो आईबी का कर्मचारी है, जिसको हमने पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई और उसको हमने कल 16 तारीख को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उसके न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश प्राप्त हैं, जिसको जेल भेज दिया गया है। जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है इस घटनाक्रम के संबंध में तह तक जाकर जांच कर रही है और जल्दी हम इस मामले को कामयाब करेंगे और इसकी तह तक पहुंचेंगे। फरीदाबाद में कारोबारियों को मिल रही धमकियों के मामले में बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। इसमें अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो सामने आई है वो ये आई है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का सब इंस्पेक्टर सिकंदर जो है इसमें संलिप्त था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार जो करीब 10 से ज्यादा उद्योगपति हैं जिनके पास सिंगापुर और दुबई के नंबरों से धमकी भरे फोन आ रहे थे और उनसे रंगदारी मांगी जा रही थी। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए, जांच करते हुए 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया, जिसमें एक दीपक गोयल है उद्योगपति और दूसरा सिकंदर है जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो इसमें पुलिस की जांच अभी भी जारी है और इसमें बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जैसे जैसे पुलिसिया जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र।